एन क्यूब माइनस एन वाला पूरा सही करके दिखा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सर कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन? पेज नंबर 63। अच्छा मैं क्या बोलूंगा? So the area of rectangle get reduced by 9 square. सर ये फिफ्थ का है ही नहीं। अच्छा फिफ्थ पार्ट। So fourth question का fifth part. Area of rectangle get reduced by 9 square unit. हम आपका पूरा कोर्स करा देंगे, कुछ चिंता मत करो, क्योंकि और भी लोग हैं ना, आदित्य भी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो 20-15 दिन कोर्स है ना, उसको कराइए, तो हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे कि कब क्या करना है। कल तो हम 2 बार भी ले लेंगे, कल संडे है, हमारी तो छुट्टी है तो ना। हमें देखना पड़ेगा, हम अपना एनर्जी का भी देखेंगे ना, कंजर्वेशन। ऐसे तो नहीं कि जान ही दे पढ़ाने के चक्कर है ना। जब हमारा तो छुट्टी है। आपका छुट्टी है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अच्छा बताओ, अगर किसी रेक्टेंगल का ये x यूनिट है और y यूनिट है, और ये y यूनिट है, तो 2 into x plus y is equals to perimeter हो जाएगा। अरे पेरीमीटर is equals to x unit and breadth is equals to y unit। तो एरिया क्या हुआ? एरिया है एक्स वाई स्क्वायर, तो सही है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं सर समझ नहीं आ रहा। लेंथ को 5 यूनिट बढ़ाऊं और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज सर करूं। पहले xy को 9 से माइनस करिए। सुनिए जरा एक बार, कह रहा है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, लेंथ को घटा दो और ब्रेथ को बढ़ा दो, ऐसा कह रहा है। तो ब्रेथ बढ़ा दीजिए। सो इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट, नहीं सर, रिड्यूस बाय 5 यूनिट अच्छा और ब्रेथ 3 यूनिट। सुन लेते हैं, रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ को क्या किया बताइए? इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो जो हमारा एरिया का एक्स वाई था वो बढ़ गया कि घट गया? इट इज घट गया होगा सर। इट इज रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। समझ आया? हाँ भाई अगर मैंने ये किया तो यही तो नया एरिया है। हाँ लेंथ आपने कम कर दी, ब्रेथ बढ़ा दी, तो ये नया एरिया है कि नहीं? हाँ। लेंथ इनटू ब्रेथ, न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ, तो न्यू एरिया कितना हो गया? xy माइनस। प्रीवियस एरिया में से देख लो, उसने कहा है कि 9 यूनिट घट गया हाँ है कि नहीं? यस सर। बोलो माही। यानी कि अगर मैंने ये छोटा कर दिया और ये लेंथ बड़ी कर दी, सर 80 क्यों ना? देख लो ये कितनी हो गई? क्या y प्लस 3 हो गई? हाँ सर। और इसे कितना x कर x दिया? माइनस minus 5। तो ऐसे केस में जो नया एरिया आया है Nine ये तो का x होगा। y था, एक्स और नया वाई एरिया माइनस क्या है? सही है, वही तो लिखा है मैंने। हाँ सर। अच्छा, अब इसको सर करना डायग्राम नहीं बनाना ना मैं? बनाना कुछ नहीं है। और -5 सही है। और सर अब जो निकलेगा वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट है। हाँ, एक्स वाई प्लस 3x और माइनस 5y प्लस माइनस 2। ये ठीक है। यस 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस प्लस 15। सो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। सही है। हाँ सर। अब दूसरा केस पढ़ो। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय, हाँ बोलो, मतलब जैसे कोई चीज है तो कह रहा है लेंथ कम कर दो। पढ़ो क्वेश्चन में, इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स लिखा है एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय, देखो मैंने बढ़ा दी कि नहीं, तो द एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स। पहले एरिया कितना था बताओ? एक्स वाई एक्स वाई था, तो अभी एरिया कितना हो गया? 9 कम कर दो। और बताओ होना कितना चाहिए फार्मूले के हिसाब से? लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया, वही किया, लेंथ इनटू ब्रेथ। पहले भी लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया था, तो अब नए कंडीशन के हिसाब से लेंथ इनटू ब्रेथ इज दिस एरिया। बोलो सही है। बाकी तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड लगा दिया सर समझ नहीं। कि पहले हमने क्या किया बताइए? ये चीज हो गया। सो एक्स का इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, यानी ये चीज कही गई है कि शुरू में एरिया अगर ए है, एरिया ए है, सो लेट
लेंथ कितनी है? सर x यूनिट, फिर और- यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट का मतलब मीटर, और सर सर्कुलर थोड़ी मीटर ब्रेड्थ y यूनिट। तो एरिया कितना हुआ? x y हुआ, ठीक है। और कह रहे हैं नहीं, अगर मैं x में से कितना कम कर दूं 5 वही है। और y में से कितना बढ़ा दूं, सर V तो नया एरिया क्या होगा? सर x y माइनस a माइनस 9 होगा कि नहीं? पहले एरिया a था और अब a माइनस 9, ये लाइन समझ में आई? आ गई? अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बताइए? सर X- मल्टीप्लाई किससे करना है उसका? करोगे तभी तो खुल के आएगा, तभी तो इक्वेशन में नहीं, x से करो अब -5 से करो तो इधर क्या हुआ? a माइनस 9 हुआ, सर वो y प्लस 5 भी लिखो। -5y और -15 करो, सही है? यस सर। एक बात समझे? a का मतलब एरिया, a इज xy। तो अब इस देखो उसी चीज को घुमा के बताओ ना, तब लोग कभी कभी समझ जाते हैं, तो अब वो दूसरी तरीके से समझना चाहते हैं। तो मैं xy की जगह a लिख दूं, हाँ बोलो, और फिर एक वजह से कट कर दूं। हाँ सर कर दो। अब और समझ में आया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब मैं इस a की जगह xy लिख सकता हूँ कि हाँ, नहीं? बिल्कुल। वही मीटर, XY से XY काट दो। तो है वही चीज, वहां भी वही चीज। तो उसी को 2-3 बार करो, इधर उधर करके घुमा घुमा के अलजेब्रा इसी तरह से समझी जाती है। इतनी समझ आ गई बात? अब -15 इधर ले आओ, सर प्लस 6 आ गया कि नहीं? तो पहली क्वेश्चन बन गई भाई, बोलो। चाहे वैसे करो, वहां पर भी तो वही काम किया है। वहाँ शुरू से xy लिखे हैं, a लिख दिए हैं। अगर आप a ना लिखो xy लिखो, यहाँ भी तो xy लिखा है ना, सर a। इसका y 9 सही है? और x अच्छा, अब दूसरी कंडीशन पढ़ो, क्या सर- कहना है? सर सॉल्व सर, हो गया, if you increase the length by 3 units and the breadth देखो, 2x plus 3y equals to 61 इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट और 2x plus सर y plus 2 y प्लस 2 तो वो लोग क्या लिखे हैं सर यहाँ? 67 x plus ये xy लो, plus x 67 y प्लस 67। अगर आप इसे में इसको नहीं है वो करते हो अप्रिशिएट, तो a प्लस 67 लिख दो। पुराने एरिया में 67 की और वृद्धि हो जाती है। पुराना ये थोड़ी कि 67 हो जाता है। एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67। ओल्ड कितना था? सर एक्स वाई, उसमें और 67 जोड़ दो। ओल्ड था एक्स है, उसमें से 9 रिड्यूस कर दो। बोलो सही है? ठीक, तो बोलो एक्स से करो। सर xy plus 2x सर 3y plus 6 इट इज एक्स वाई प्लस 67। X एक्स वाई कर दिया। सर 2x plus 3y is 67 minus 6. तो 2x plus 3y is equals to 61। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सॉल्व करो। सर मेरा सही आ सर गया किस मेथड अब देखो, अब किसी मेथड से करना है, हमें Elimination इसको method से कर दो सर। पहले से किससे मल्टीप्लाई y 9 आ जाए, इसको 2 से और नीचे वाले को 3 से, ठीक है। तो y 9 आ जाएगा। 2 से करो तो ये 6 आया, हाँ 6x minus 10 तो 6x minus और x 17 आ जाएगा। 12। अब उसको 3 से करो हम्म। तो 6x। सर एलिमिनेशन मेथड में सर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों को इक्वल लाना होता है कैसे? इक्वल किसी एक को मैं x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूं, उसमें 3 से कर दिया, इसमें 2 से कर दिया। 61 2 जा कितना होगा? ठीक है। सर 122 क्यों लिखा? 183 होगा ना? 183 होगा। 183 होगा सर। अच्छा 183 ये माइनस माइनस करके 171 आएगा, माइनस 170 माइनस 19 19y इक्वल्स टू माइनस 170 माइनस 170 और फिर 19 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 9 हाँ 170 बना गया। y 9 आ जाएगा, अब ये भी निगेटिव, y 9 तो y कितना हुआ? 70 और फिर सर इसको 14 इक्वेशन 1 हो जाएगा। y9 ना ही समझ में आई बात? y9 अब किसी एक में डाल दो, पहले वाले में तो x 17 आ जाएगा। ठीक है। सो 3x minus 5 into 9 is equals to 6
6x minus माइनस 45 45। जितने भी क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ ये आपसे कराए जाएंगे अभी आज ही की क्लास में, समझ में आई? आप समझते जाइए। 3x तो equals to 51 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 51 तो 3x कितना हो गया? 51 y equals to 17 तो x इज इक्वल टू 51 बाई 3। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो इससे क्या हो गया? लेंथ इज 21 यूनिट और ब्रेथ इज 9। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल। कभी कभी वो लीनियर फॉर्म में नहीं होती तो हमें उसे लीनियर फॉर्म में बनाना पड़ता है। 21 यूनिट 9 सर यूनिट x is equals to 17 अब वो हमें ये नहीं बता रहा मीटर में कि सेंटीमीटर में। तो 21 कैसा हो गया सर? 9 और 17 होगा ना? 9 और 17 देखो 17 इसको 17 सही है। हाँ आप देखिए, चलो इधर का ऊपर आपने ये कौन से क्वेश्चन में डाला इसको? फर्स्ट में डाल। मेरा तो तूने सेकंड डाला होगा मैंने तो फर्स्ट में डाला था। तो y को 9 डाला है तो x को अच्छा 9 मैंने इसमें डाला। ठीक है। नाउ एग्जांपल 17 हाँ, फिर से। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आदित्य कुछ समझ में आया? ये लीनियर इक्वेशन समझ में आती है ना? एलिमिनेशन मेथड ये पिछले जहां से कवर करके आए हो क्या? चलो अच्छी बात है। इक्वेशंस Reducible to a pair of रिड्यूसिबल इक्वेशन सॉल्व में रिड्यूसिंग टू अ पेयर ऑफ लीनियर को रिड्यूस इक्वेशंस। ये अभी लीनियर नहीं है क्योंकि x और y अपॉन में है क्या, हाँ तो हमें लीनियर बनाना होगा। और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस, ये दिया है। हाँ अच्छा इसको क्या लिख सकते हो क्या? 2 इंटू 1/x। हाँ सर हाँ और सर 1/x तो कैसे सर? देख लो नीचे भी 1/x यही 2/x है। 2/x फिर से समझो, जैसे 2/4 होता है ना तो इसे 2 इंटू 1/4 भी लिखा जा सकता है, ऐसी सुविधा है। हाँ ऊपर ही आएगा हमने तो मल्टीप्लाई कर लो तो 2/4 नहीं हुआ। नीचे भी देखो 1/x हाँ। कॉमन है ये लिखो चाहिए लिखो एक ही चीज है। 1/x इसे क्या लिख सकते हो? 2 into 1 5 into 1 by x. 5 into 1 by x minus minus 4 into 1/y equals to minus 2 अच्छा नेट 1/x इज p। अच्छा p ये और b भी ले सकते हो। हाँ लेट 1/x इज इक्वल्स टू p और 1/y इज इक्वल्स टू ये b q सॉरी u v मत लेना क्योंकि कुछ लोग u को ऐसे बना देते हैं हाँ। और v को ऐसे बना देते हैं तो टीचर समझ ही नहीं पाते u क्या है v क्या है। u v का या तो pq लेना या a b लेना, या फिर प्रॉपर्ली आप u को u बनाओ और v को v, तब तो सही है। और जो जिसके फॉन्ट क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूअस है, इन दैट केस यू डोंट फॉल प्रे ऑफ u and v। सब होता है स्क्वायर। अब इतनी बात समझ में आ गई ना? तो फिर इसको रख दो, इसको पुट करो। सर रुक जाओ। अच्छा तो इसमें रखोगे तो क्या आएगा बताओ? 1/x को रखो p। सर 2p into 3q equals to 13 of a 5 p plus 3 q equals to 13 5p minus 4q equals to minus 2 13 और यहाँ पे क्या है? 5p minus 4q equals to minus 2 5p minus 4q is equals to minus 2। अच्छा अब मुझे बताइए गजेंद्र, इसमें मैं किससे किसको मल्टीप्लाई करूँ? सर ऊपर वाली को 5 से कर दो, नीचे वाली को 2 से। चलो ठीक है, तो फिर ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। तो 10p और फिर से p की वैल्यू Plus उसमें put- 15q is is equals equals to to 13 5 और 34। 65 और यहाँ 2 से करो। आप करें पीयूष चौधरी, क्या क्या आएगा बोलो? सर 10p हाँ और सर p माइनस 8 और और सर माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या करें? सर 10 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलो माइनस प्लस प्लस 5
प्लस ये कट गया, यहाँ कितना आया? सर 26 23 आ गया। यहाँ कितना आया? तो 51 69 तो क्यू कितना आया? 69 बाई 23 तो क्यू कितना आ गया? 3 ये आ गया। अब देखो, अब क्यू को उसमें put- 1 में कर नहीं क्यू 1/3 1/y इक्वल्स टू 3 कर देंगे। 1/y इक्वल्स टू 3, उससे y की वैल्यू निकल जाएगी और फिर क्यू आ गया। अब पी निकालो। क्योंकि क्यू 1/y बोलो 2p प्लस 3q क्या है? 3q 13 है, 2p plus 3 into 3 is equals to 13. तो So बोलो 2p 2p plus 9 is equals to 13. 2p is equals to 13 minus 9 13 minus So- plus 9. 2 2p equal- is equals to 2 तो p2 आ गया। लेकिन q किसे लिया गया है या p किसे लिया है? 1/x और 1/y देखो 1 by y इक्वल्स टू 3। 3 by 1। हाँ देख लो, q को क्या y लिख सकते इक्वल्स टू हो? 1/3 y इक्वल्स टू 1/3 और p को क्या लिख सकते हो? y इक्वल्स टू 1/3। बोलो सही है। हाँ और अब पलट दो, इन्वर्टिंग reciprocal. रेसिप्रोकल, तो y ऊपर चला जाएगा 1 और by इधर y। क्या आ जाएगा? दोनों तरफ पलट दो अच्छा हाँ. और इधर भी पलट दो। x is equals to 1/2 half. यही आंसर है। ये आंसर, और कुछ नहीं करना. और क्या करेगा? आपको बस x और y की वैल्यू रखनी है। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपको दो क्वेश्चन दिए जाने हैं करने को, एक ये वाला और एक और पहला. साथ में वो जो अभी कराया। आंसर दे दो। ठीक है, सो क्या reciprocal क्यों किया? रेसिप्रोकल यहाँ पे या तो 3y इक्वल्स टू 1 लिखो। हाँ, हाँ, reciprocal. 3y इक्वल्स टू 1 तो y is 1/3। आपकी मर्जी है। इसी तरीके से 2x is 1, so the area of rectangle सर सीधा बुक से देखा एग्जाम get reduced। अब जरा देखो, आप ये बात समझ में आ गई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। If सर सेम क्वेश्चन दे रहे हो? its length, हाँ, is reduced by 5 units and breadth is increased। सर कलकत्ता स्टेट हो गया. कुछ हुई है, आप कुछ करोगे 5-6 करते हैं by 3 units। Of its solve the pair equation to If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units. by 2 units. The area increased by 67 square units. the area get Increased by 67 square units. सर इसमें जो सही नंबर पूरे लाके सबको मिलेंगे. और सर इसमें केस 1 केस 2 करके लिखना है ना find dimension सर? हाँ। केस 1 केस 2 लिखना है। of rectangle। जैसे मैंने किया बस वो कर दो, ज्यादा पूछो मत। आगे कीजिए। सॉल्व, ज्यादा थोड़े बहुत से कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो करेक्ट मेथड करेगा बस उसका है। ऐसे थोड़ी फालतू के नंबर सकते हैं। हाँ लेंथ 70 में कर दो। 4/y इज इक्वल टू -2। चलो अरे सर इसी में करना, पेपर हाँ सर। ट्राई करना, इसी में हो जाएगा। बुक बंद कर देना सर. हाँ। सर लिखना शुरू करें। ये 1 मिनट रुको। जैसे मैंने इसमें
हाँ इसमें 3 से इंटू 3 लिखो आंसर नहीं सर ने मत 3 3 जा 6 3 3 जा 9 होना चाहिए ना 9 लिखो अगर थोड़ी ना है ऐसे ही आ जाएगा और फिर ये यहाँ प्लस नहीं था यहाँ क्या था प्लस ही था प्लस था तो ये माइनस लिखो और ये क्या था ये इसी में 2 से मल्टीप्लाई ये माइनस 10 होगा ये क्या होगा प्लस 9 है तो ये माइनस होगा कि नहीं नहीं 3 जा 9 हो गया ना चेंज नहीं होगा इनटू से बोलना ये 2 5 कहते हैं तो माइनस 10 हुआ और ये 9 था लेकिन नीचे के जब साइन चेंज होता है तो ये भी माइनस तो माइनस 90 नहीं आ जाएगा और हाँ क्या शुरू करें पहला क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन से करते हैं 1 मिनट रुको Now. Example 18. 5 upon x minus y सर एग्जांपल plus 1 upon y minus 2 is 2. So 5 upon 1 minus x है और 6 upon x minus 1 सर 1 by x minus 1 को p ले लेंगे y minus 2 which is equal to 1 ऐसा दिया है तो अब अगर इसे आप क्या कह सकते हो सर 1 by 5 into 1 by x minus 1 हाँ। ऐसा मान सकते हो कि नहीं हाँ। Yes, sir. तो इसी तरीके से 5p कुछ 1 upon x minus 1 is equals to p and 1 upon y minus 2 is equals to q q खुशी फिर क्या इक्वेशन बन जाएगी बताओ सर मैं बताऊं सर मैं बताऊं बताने दो बोलो कोई मैं बात बताओ सर हाँ बोलिए सर 5 p प्लस 5 है तो 5 Sir, 5p और ये plus p हो गया कि नहीं 1 upon x minus 1 बोलो 5p प्लस प्लस q 5p इक्वल प्लस टू 2 और सर एक 5p और बनेगी 6p और प्लस माइनस ये चीज क्या है सर q 6p और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्या है ये 6p 6p minus 3q 6p minus 3q 3q is equals to 1 अब मुझे क्या कर देना चाहिए 6 सर तो 6 से इंक्रीज सर ऊपर 3 से इंटू कर दो नीचे है? हाँ सर 6 नीचे से बन इंटू किया अरे तो इजी हो जाएगा ना 3 तो अब इससे क्या हो जाएगा 15p plus 3q equals to 6 और 6p minus 3q equals to 1 सर इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे सर डायरेक्ट आप प्लस करेंगे और इसके बाद Plus. हम इसे प्लस एडिशन कर दें करेंगे सर तो Plus करेंगे बाद में। 21p किसके इक्वल हो गया तो p किसके इक्वल हो गया सर 3 के 3 होगा सर आप एक p लीजिए is equals to 3 1 by 3 हां अरे तो 7 अच्छा। 21 नीचे चला गया और रेसिप्रोकल करेंगे तो सर 3 है हाँ बोलिए सर पता है मुझसे ज्यादा लेट हाँ वो कोई बात नहीं उससे कोई मतलब नहीं है लेट ही लिखना चाहिए ना सर बोर्ड में ये तो सही है। लेट एक ही बात है ये लेट कर दिया चलिए सही है ओके अब हमारे पास p आ गया तो मैं p डाल दूं इसमें डाल दो सर तो ऐसे डाल दो 5p plus q कितना आया तो सर इस क्वेश्चन में लिखने की 5 जरूरत नहीं 1 है by 3 कि 5 into 1 by x Sir, minus 1 5 by 3 plus q is equals to 2 सर तो q is equals to 2 minus 5 by 3 q is equals 1 to by 3 3 को 1 by 3 तो यहाँ कितना आया 1 by 6 3 minus 5 1 by 3 1 by 3 चलो अब ये चीज आ गई हाँ लेकिन p क्या है रेसिप्रोकल करो सर एक चीज बताऊं 1 by हाँ, x वो minus कुछ भी 1 लिखिए, वो उससे कोई लेना 1 by देना नहीं। 3
ये बात सही है? और x minus 1 is equals to पलट दो अब। सर क्यों? x is नहीं equals पलटना to 2. चाहते तो हो इसको इनको यहाँ कर- मल्टीप्लाई हाँ मैंने भी ऐसे ही सर किया। x is equals to 2. हाँ? अरे जैसे करते वैसे करते हैं इसको। या तो पूरा पलट दो, पूरा पलटो सर इजी है. है ना? So मैं तो anything इनको can करके be किया। inverted. सर अगर दो किसको पलटना है? दोनों को? सुन लीजिए। दोनों को reciprocal पूरा करना. रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, पलट दो, उसको रेसिप्रोकेटिंग कहते हैं या इन्वर्टिंग बोथ साइड। क्या कहते हैं? 2 equals to Inverting x, both sides. 2x इन्वर्टिंग 2x2 बोथ साइड। तो दोनों तरफ जरा पलट के देखिए क्या आ जाएगा। x is equals to x minus 1 is equals to 3, 3. तो x x is is equals equals to to 2. 4 4। और यहाँ देखो q किसे माना गया है? 1 by x y minus 2. इज इक्वल टू 1 by 3। तो Y इसको क्या minus करते 2 is बताओ? equals to 3. q की जगह पहले ये रखा, फिर क्या लिखे? y minus 2 is equals to 3. इन्वर्टिंग Both side. so y minus 2 is सर equal ये to ऐसे भी लिख सकते बाय रेसिप्रोकल मेथड. सर मैं इनटू करके करूँगा चलेगा। हेलो, y is equal to 5 आ जाएगा. हाँ जी नमस्कार। मैं 1 घंटे में डालता हूँ। हाँ मैं 1 घंटे में डालता इसका सर करो. घंटे में क्लास खत्म हो हूँ। गई। मकान मालिक। मकान ला दे। अब और मकान खरीद लो. सर के बाद 2 इस कोचिंग के मकान मालिक सर ये आपने खरीदा नहीं है. ये मालन। हाँ सर खरीद लेते हैं फिर पूरा जीवन कोचिंग में. हाँ। फिर जयसवाल एंड सन्स क्लासेस कर ठीक। लेते हैं. रियल नंबर ये तो चला ही गया अभी का। क्या? चलो अब y कितना हो गया? 5 5 मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 19. नाउ अब आप आ जाइए, एग्जाम्पल 18 हो गया तो एक्सरसाइज पे आएंगे। सर ये इन्वर्ट करना जरूरी है, रेसिप्रोकल करना जरूरी है। रेसिप्रोकल कर दोगे तो आसान है ना, कोई चीज पलट दो। अब जैसे है कि 2/5 है और कोई लिखे 1 + 1 अपॉन 4 + 1, तो क्या ये इक्वल है? है सर. और पलट दोगे तब भी इक्वल रहेंगे यस सर. कि तब नहीं इक्वल रहेंगे? तो हम पलट देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा क्योंकि सीधे x की वैल्यू मिल रही है ना? ये चीज की है। जब ये इस इतने हॉल का 1 करोड़ 10 लाख नाम है, जबकि हम 95 लाख देना चाहते हैं। 1 करोड़ 10 लाख महीने का. हाँ नहीं, अरे खरीद सर, लेते हैं। कोई नहीं देगा। सर क्यों इतना? सर जमीन पहले क्या खरीद लो, होगी? जमीन नहीं बस ऊपर ऊपर कर देंगे। सर ये तो कभी अच्छा हम इसके ये ऊपर तो- कितना भी बना सकते हाँ। पूरा कोई ले तो कोई। जमीन तो हम इतना महंगा क्यों लें? नहीं हाँ मेन रोड। तो फिर हम अलग ही लेंगे कोई बिल्डिंग। हाँ 1 करोड़ का तो मिल भी जाएगा सर। सर अच्छा पहले चीज़ अब देखो ये जो इस बार वाला बैच है ना, इससे हम कमा लेंगे, फिर हम उससे ले लेंगे। सर 1 करोड़ कमा लोगे सर? और क्या? हैं? सर कौन सा सर आप तो बोल रहे हो कि मैं गरीब हूँ. गरीब तो हर कोई है, कौन अमीर है बताइए? मुझे जब अब एक्सरसाइज 3.6 समझिए। अभी अडानी आ गया। ठीक है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। 1/2x प्लस 1/3y। 3y equals to 2। सर जब बच्चे सर बात करें सुनिए ना सर, ये खुद से हो जाएगा सर. अब ये रूट वाला समझा दीजिए. अब वो भी समझा देंगे। रूट वाला हमें आता होता तो वही ना समझा देते पहले। जब इसी सर वजह आप से अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट सर अपने घर पे खोल लो तो वो सब धीरे धीरे हो जाएगा। 13 और 6 इतनी बात समझ में आ गई? 13/6 हाँ। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 into 1/x। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। 6 मैं सीधा 6 से अच्छा। मल्टीप्लाई कर दूं? हाँ 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? Six। मैं इसमें भी 6 से कर दूं? करो जरा। 3x 6 into 1/2x नहीं। 6 से वो कट जाएगा. और 6 into 3/x और 2/x 2/y और 6 2 जा तो कितना आ गया बताओ? 3/x 3/x है या 3 into 1/x? चलो सही है, 2 से प्लस कट गया ना। 2y 2/y
ये 3/x आ गया और ये कितना आया 2/y 2/y इज इक्वल टू, अगले को करो आप करने का 6 से करो 2/x plus 3/y 6 into 1/3x plus 6 into से डायरेक्ट लिख सकते हैं और इधर इससे इसे इज मल्टीप्लाई इक्वल टू 13 13 बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हो ये क्यों लिया? हाँ? Multiply. 6 से इसमें मल्टीप्लाई 6 से इसमें वो कट मल्टीप्लाई जाएगा। 6 से इसमें सर 6 से इसमें किया सर 2/x तो बोलो कितना आया कटने के बाद 2/x plus 3/y 2/x plus 3/y सर Plus- इसमें तो कुछ अलग कर रहे थे P2 ले रहे थे 13 अब ले लेंगे बस हमारे पास बात बन गई लो इन्होंने बात भी कर दी ये कह रहे हैं कि अब इसी में PQ डाल दो हाँ हाँ देख लो 3 into 1/x और 2 into 1/y 1/x तो आज टपक पड़ा अरे 3/x है ना तो 1/x चलो, होगा ना अब इसमें एक ये इक्वेशन बनी अरे 3/x को 3 into सर 1/x जरूरी लिखेगा है ना 6 से हाँ। मल्टीप्लाई करें है हाँ नहीं तो सब नीचे नीचे आएंगे फिर हर चैप्टर बारी में एलसीएम ही लेते रहना हाँ मान लो अगर आप कहोगे नहीं हम तो 1/2 है और P/2 लिखेंगे 1/x को तो P ले लिया सर आप इसे 3 से अगर और मान इसे लो 2 आप से सुनो भी जरा करते थे। सुन लो ये चीज है अगर आप कहोगे मैंने 1/x को तो P ले लिया सर लेकिन अब मैं इसे P/2 लिख के क्या हर बार एलसीएम लिखूं तो कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कहेंगे हर स्टेप में एलसीएम ले और पता नहीं गड़बड़ ना हो जाए हाँ। इससे अच्छा क्यों ना उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके हटा दो नीचे का सर नंबर दोनों इक्वेशन को सर एक ही फीचर से इनटू करना इसलिए किया क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 है और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट के यहाँ 3 आ गया और 3 से कट के 2 आ गया और ये तो 12 आ गया यहाँ 6 से करेंगे तो 2 आ गया और यहाँ करेंगे तो 3 आ गया बोलो बात बनी कि नहीं सर बिल्कुल। अब जब बन गई है तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ क्या लिखूँ बताइए सर कहाँ पर इस वाले में 1/x को मैंने P लिया सर 3p plus 2q plus equal to 12 और सर 2p plus 3q 2p प्लस अच्छा मैंने ये लिख दिया अब मुझे आप आगे बताएंगे क्या करना है सर इधर वाले को कहते हैं सर बोलो सर 2 सेकंड सोचने दो सर अब सोच लो सर पहले ऊपर वाले को 3 से नीचे वाला सर 3 से कर चलो अरे ऊपर वाले को 3 से करो हाँ सर मैं बात बोल नहीं। तो कहा तुम ऊपर वाले को सर ऊपर 2 से सॉरी एक ही बात है वो क्यू को इक्वेट कर रहे हैं ना ही पी को इक्वेट कर रही है एक ही हाँ। बात है तो मैंने भी पी को ही कर दिया क्योंकि ये कितना है बताओ 3 2 जब 6p plus 4 4q 24 और 3 से इसको कर दो 6p plus 9q is equal to 39 39 अब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हाँ काट दो सर वो कट गया तो 5 बचा 15 बचा 5 यहाँ माइनस 15 चलो बोलो अब बताओ क्यू कितना सर है q आया 3 देख लो -5 से डिवाइड हो गया हाँ Q और minus- अब 3 को पहले वाले में किसी डाल में दो इन्हीं दोनों में डालो किसी में नहीं सर पहले 1/y तो करो 1/y सर पहले नहीं वाले नहीं वो में बाद में होगा पहले सर पहले वाले में डालो वो पहले भी करते थे बाद ये में करते थे बस 3p प्लस 2q तो वैल्यू डालो 3p plus 6q तो कितना आ गया 3p plus 6q is equal to सर इसको 5 और 6 नहीं दोगे क्वेश्चन को नाम 12 हाँ नहीं आएगा सो ये 6 6 उधर चला बचेगा गया सर 6 6 6 2 p equals to 2 हो गया 2 अब सर वो कर दो जो भी अच्छा p किसे माना गया और q किसे माना p गया 1/x 1/x equals to 2 पलट दूं हाँ सर x is equals to 1/2 तो ये बात समझ आई 1/2 होगा x तो बोलो x कितना आ गया 1/2 अब q किसे माना है q 1/y तो इन्वर्ट कर दो y is equals to 1/3 सही है ये सर अगर सही है तो इसका सेकंड पार्ट करो सर पेपर दोगे तो ये तो सर ठीक है बहुत हार्ड है अरे सर बहुत इजी है मैं करा रहा हूँ अपने बार बार अगर पेपर दूंगा तो फिर हाँ सर चीज पूरी नहीं हो पाएगी ना मैं पहले इसके 8 पार्ट करा तो दूं हाँ करा दो सर करा दूं करा तो 2/√x ये देखो 2/√x है हाँ और प्लस 3/√y सर रूट
वो छोड़ दीजिए, 2 है हाँ और 4 बाई रूट एक्स और सर माइनस 9 अपॉन रूट इट इज इक्वल्स टू। -1। अच्छा, अब अगर मैं 1 बाई रूट एक्स को पी ले लूं और 1 बाई रूट वाई को क्यू ले लूं, तो बोलो ये क्या बन जाएगा? सर 2p प्लस सर 3q इक्वल टू 2। और यहाँ सर यहाँ पे 4p माइनस और अब मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा? 4p plus 6q equals to 4 4p प्लस 6q से क्या बना? 4 और इसी को फिर से लिख दो। 4p minus 9q सर equals ऊपर to वाले को -2 3 से भी इंटू कर सकते हैं। कर ही हाँ। सकते हैं। अब इन दोनों को लिख लिया, देख लो, हाँ सर। इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, ये कटा, हाँ सर। कितने बचे? सर 15 और यहाँ 5। तो बताइए क्यों क्या हुआ? 1/3 बोलिए। हाँ सर। अब अगर मैं किसी एक सिंपल सर, सी ऊपर वाले- इक्वेशन में q की वैल्यू डाल दूं, जैसे मान लो 2p है और इसमें किसकी वैल्यू डाल दूं? सर 1/3। इतनी बात समझ आ तो गई? 2p प्लस 1 p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। 2p तो 2p इज कितना इक्वल टू हुआ? 1 तो बोलो p कितना हुआ? 1/2। कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं कि q की वैल्यू 1/√y है हाँ सर ये तो समझ रहे और इन्वर्ट कर दोगे तो √y क्या आ जाएगा? 3 और अगर स्क्वायर कर दोगे तो? रूट चला गया भाई तो आप स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायरिंग, तो √y क्या y बन जाएगा? y इक्वल टू रूट दोनों रूट तरफ है यार। स्क्वायरिंग बोलो। सर स्क्वायरिंग क्यों करनी है? रूट को भेज दो ना उधर, भेजा नहीं जाता है, प्लस माइनस का तो y का स्क्वायर कर दो और उधर 3 का स्क्वायर, तो क्या रूट स्क्वायर से कट जाता है? अच्छा y इज इक्वल टू 9 सर 9 आ जाएगा। कटना y तो 9 चाहिए। आया। अच्छा हाँ बोलो। कुछ भी कर सकते हैं कि इसमें स्क्वायरिंग कर दी इंटू कर दिया। कुछ भी करो, हमें वही निकालना है, स्क्वायर करने में कौन रोकेगा? हमें रोक देगा। p को क्या रखूं? 1/√x और पलट दें क्या? तो बोलो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 4 नहीं आ जाएगा? सर स्क्वायरिंग करेगी हैं? इसलिए क्योंकि जब स्क्वायर करें हमें y की वैल्यू चाहिए, तो √y का जब स्क्वायर करो, ये देखो, तो y के ऊपर हाफ आया और बाहर 2 आया। सर जब रूट x आ गया तो उसको फिर हाँ, स्क्वायर क्यों करना? देखो, सर स्क्वायर क्यों करना? रूट नहीं रहने दो। ये रूट है ना, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, सॉल्व नहीं करोगे। हाँ यस सर। x y √y पे थोड़े ना छोड़ सकते हो। ओके √y से हमें क्या देना? वो तो कुछ भी देगा, आपको x और y चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू मांगनी है, रूट थोड़ी निकाल सकते। सर वो चाबी किसकी है? हाँ कौन से ताले की? ये सर इस चलो, अच्छा ट्यूशन का। अब आप लोग इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को करके दिखाओ। पेपर तो नहीं है। ओके सर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो जाएगा। सर पेन अच्छा एक बात मुझे बताओ कि क्या मैंने अभी अभी आपको फोर्थ पार्ट करवाया है? सर नहीं करवाया। सर करवाया है। सर नहीं करवाया भाई है। करवाया है, अभी लेकिन इसका फोर्थ भाई पार्ट। पेज ना पलटना, कोई ऐसा ना कर दे कि पेज पलट दे, क्योंकि वो वही सवाल है, हाँ फिर बेमानी हो जाएगी। सर सेम सेम है। हाँ है ना, 1/x वही पेज खोले रहना। अरे सर ये तो सेम से सेम। हाँ इसलिए वहाँ ना जाना, इसी में सर 6th भी दे दो, 6th भी दे दो। 6th में जाएंगे, बस एक ही करो, कौन कौन सा करना है? फर्स्ट सेकंड Fourth। और फोर्थ। 15 मिनट मिलेंगे सर। हाँ मिले। मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ। सर दो पेज। वो देखो 18th वाला ही है फोर्थ। सर दो पेज मिल गए मुझे। हाँ मुझे बोला। सर शुरू करना है। एक मिनट सर आज की डेट। सर शुरू कर दिया। रुक जाओ। आज की डेट क्या है सर? आज
इसकी डेट 4 है। मैं बुक खोल लेना। हाँ बुक खोल लो, बस वही पेज खोलना, ठीक है। अच्छा हाँ करो। सर सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ 1 2 4 सर शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं ना। सर तो टेक्स्ट पे चेक। सर ये फर्स्ट कॉपी करवाया है। कोई बात नहीं, भूल गया आया तो सब याद नहीं रहा मुझे इतना करना। बात करेगा ना। सर इसीलिए इसमें गड़बड़ है। इसी एज क्वेश्चन में टैलेंट है, अगर लगा सको ये अनसीन है, समझो उत्तर दे जाए। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही ये था। आपको पता है तो मैं तो बात कर रहा था। करो अपने मन से करो। आगे आगे आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। सो 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ध्यान से उसको देखो, गलती करने का टाइम नहीं कि गलती कर दोगे तो सोचोगे काट के फिर से करो, उतना समय नहीं है यहाँ पे करने को, एक ही बार में सही करना है। एक बार देखो तुरंत करो, समझ में आई बात? ये भी कराओगे? देखो अब ये है और दूसरा कौन सा है? 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23 is equals to 23. Let 1/x is equals to p. एंड तो y 4p by सर वो Plus लिखने की 3y जरूरत नहीं है। और 3p सर, क्यों नहीं लोगे? 4y is equals to 23. बोलो सही है? क्यों सर 1/y इज इक्वल टू q। क्यों ले? लीनियर में बन गया, हम क्यों ले? अरे 1/y इज इक्वल टू सर y by 1 ले लो ना। y by क्यों 1 ले? जो चीज नीचे होती है उसे रिड्यूस करना सर है। y इक्वल टू जो चीजें खुद ही लीनियर में, उसे क्यों बदलोगे? हम these equations are reduced to linear form. हाँ अननेसेसरी छेड़ना नहीं है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, पहले में किससे मल्टीप्लाई करोगे? पहले में 3 से, पहले में 3 से और दूसरे में 4 से। कर लीजिए। तो 12p और प्लस 9y इज इक्वल टू 42 और इसमें करके इसके नीचे लिखो 12p, ये यहाँ लिख दिए, माइनस 16y इसका इक्वल 92 92। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस से कट गया, बोलो कितना आया? सर कुछ तो आया सर, और ये 4 आया, ये सर सब माइनस में आएगा 50 50 यस। -2 आया। भाई 25 से डिवाइड करेंगे। आगे देखिए, इस y को आप किसी एक में डाल दें, इसी में डाल दें। 3p minus 4y is 23. 3p minus 4 into minus 2 is equal to 23. So 3p plus 8 क्या हुआ? Plus 8 is equal to 23. 3p is equal to 23 minus 8. y2 3p is equal to 15. p is equal to 15. 5 and 1 by x is equal to 5 by 1. Inverting both sides. So x is equal
लेकिन आप हाईलाइट करना भूल गए। क्या ये किया ना सर मैंने। अच्छा, कॉपी में तो अब आप देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कहता है कि 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 और कॉमा सर ये कैसे करेंगे? 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। अब जैसा कि शिवम ने बताया कि इसमें भी एक्स वाई से डिवाइड कर लो है? और इसमें भी, बोलो ऐसा हो सकता है? जो नहीं। नीचे होता है वो दोनों का होता है। हाँ और ऐसे ही 8x के नीचे भी एक्स वाई आएगा और प्लस 7y के नीचे भी एक्स वाई। हाँ और दोनों को x से मल्टीप्लाई करना p x, ले y। लेंगे। अब माही ने बताया कि एक्स एक्स को काट दो और वाई वाई को काट दो। ये कटता है? चलो ऊपर भी कट कीजिए ना दूसरे में। 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स सर ऐसे कट जाता है। कटेगा। सब प्रोडक्ट ही था, ऊपर का ओवर प्रोडक्ट है, नीचे का नीचे। जैसे 2 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 3, तो ऊपर की चीज नीचे से नहीं कट सकती है, वही तो काट रहे हैं। यहाँ भी कटिए तो 8 बाई वाई प्लस 7 बाई x 15। अच्छा, अब अनुराग बोल रहे हैं कि 1 बाई एक्स को पी ले लिया जाए हाँ और 1 बाई वाई को क्यों? तो सर 7 p को 1/x भी तो ले सकते हैं। 2p। अच्छा, इन्होंने कहा कि 1 बाई सर एक्स सही है। सही है। हाँ कुछ भी लो। अब ये भी पुट करो 8q 8q प्लस 7 नहीं 8 8q प्लस 7p इक्वल्स टू 15। लेकिन अब मैं इनके वो कैसे इक्वल करूं? सर इधर सर 7 और 2 से कर दो 7 से काटे और 2 से 2 से कर दो तो ज्यादा बड़े नहीं होंगे। हाँ। 7 2 जा 7 7 से 14 49q माइनस 14p इक्वल्स टू 35। ये सही बता रहे हैं, इनकी बात पे ध्यान दीजिए। 16q 16q प्लस 14p प्लस 14p इज इक्वल टू 30। सही है। अब मैं इसको ऐड ही कर देता हूँ काटो तो क्या हो जाएगा? 50 60 65 15 सॉरी 65 आएगा। 75 सर 71 कुछ आएगा। 65 आप जैसा कहें हम सर वैसा 5 तो आएगा ही नहीं। 65 यूज को 1 आएगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। आप पैसा देती हैं। आप इसे 70 बोलेंगे, हम 70 भी लिखेंगे। यूज कर दो 1। q इज इक्वल टू 1 हुआ। बिल्कुल सर। अच्छा, अब हम q इज इक्वल टू 1 कहीं रखना चाहते हैं। y इक्वल्स टू इसी में रख दें। टाइम भी 8 प्लस 7p इज इक्वल टू 8 into 1 plus 7p is equals to 15. 8 plus 7p is equals to 15. 7p is equals to 15 minus 8. ये जो इन्होंने एक सांस में बोला, ये बहुत अच्छा बोला है। 7p is 7 p p is is equals equals to to 1 आ 1 गया। और अब हमें q एक is सांस equals में to सीधा 1 by p y. बोलेगा। 1 by y is equals to 1 inverting both side. मैं तो सीधा वैल्यू ही बोला था। 1 by x is equals to 1 by inverting both side y is equals to 1. x is equals to 1. ठीक है। ठीक है। सर एक बार सर आप ये ना फर्स्ट बता दो। कौन सा सेल्स का वापस। कौन सा अरे फर्स्ट सीधी फर्स्ट पार्ट LCM वाला सर ने बताया। फर्स्ट का फर्स्ट देखो। अरे सब पहले ये तो कर लो। अच्छा, वो भी आप नहीं करना। देखो 1 by 2x है प्लस और 1 1 by सर पानी पीजिए। आप कीजिए जाकर 2 है। कीजिए। इतनी बात सही है, ठीक है। और 1 by 2x है, तो क्या इसको मैं 1 by x को p ले लूं तो p by 2 हो जाएगा, और इसे 1 by y को q ले लूं तो q by 3 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 2। सर दूसरे वाले में लास्ट put करूं। समझ में आ गया सर वो रेसिप्रोकल कोई बात नहीं है। वो हम बता देंगे। अब सेकंड में भी पुट करो 1 by 3x को, तो क्या p by 3 हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा? Q by 2 इज इक्वल टू
13/6 13/6 ये p/2 है, ये p/3 है। अगर मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से करूंगा तो 3p हो जाएगा, और इसको 6 से करूंगा तो 2p। तो हम एक जैसा करना चाहते हैं तो हमें और कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करना चाहते हैं, क्यों ना हम 12 से कर दें, 12 से करेंगे तो क्या ये 6p हो जाएगा। हाँ सर। अब कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि 18 से इसको कर दें तो फिर यहाँ 3 6 18 यहाँ भी 6p हो जाए। बोलो, बात समझाई। हम इसे भी 6p बना लें, इसे भी 6p बना लें, तो 2 के कितने जा 16 होता है, 2 6 जा 12, तो 12 से कर देंगे हो जाएगा। 12 से करो जरा कितना आएगा, सर 60 6p। यहाँ 12 से करो, सर यहाँ पर बोलो 60 हमें नहीं जा, आप बताओ। सर 4 जो आप कहोगे वो हमें करना होगा। सर 24 यहाँ करो 18 से, सर वहाँ पे 60 सर प्लस सर 9 39 39 होगा। यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर 66 कर गया ये गया तो ये कितना बचा, सर 5 माइनस तो क्यों कितना हुआ, सर 3 लेकिन क्यों किसे लिया गया था, सर 1/1 इतनी बात सही है। अब जरा देखो क्यू को 3 कहीं रखो, ऐसी 6p plus 24 तो 6p plus 4 into 3 is 24 है। So 12 is equal to 24 तो 6p। सर ये आप एक बात को बार-बार क्यों बता रहे हो? उन्होंने कहा हमें बार-बार बताओ सर। सही है वैसे ज्यादा ही समझ आई बात कि नहीं। 1/x तो 3/1 सर इनको 12 क्यों किया था, हाँ? सर हमने इनको 12 कौन क्यों किया ऊपर में। इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ और यहाँ सेम लाना है, पहले और दूसरे में। मैंने तो तो 12 से कर दो तो 6 आ जाएगा, तो और मैंने इसको तो 6 से 18 किया। से कर दो। अरे तो क्या हो गया, तो शांत है। बात समझ आई कि हाँ। नहीं, समझते हैं। फिर से समझो, इसको पलटो। x कितना आया, सर 1/3 1/3 और y 1/2 बात समझ में आई। यस सर। अब जैसे अनुराग कह रहे हैं, अनुराग का मेथड देखो, क्या किसको, मतलब ये अनुराग कह रहे हैं सर आपने ये किया है, माई भी बोल रही कि ये आसान मेथड है, लेकिन अनुराग कह रहे हैं कि हम तो सर इससे भी आसानी से कर सकते थे, तो वो और आसान दे। सर बताओ और कैसे? हम क्या करें, उन्होंने बताया क्वेश्चन तो हम बता देंगे। ये देखो, फिर आप सर छोड़ोगे नहीं जब तक छोड़ सारे देंगे नहीं छोड़ देंगे। अभी देखो एक बहुत अच्छा मेथड अनुराग ने बताया है, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ कुछ नहीं किया, पी क्यू रखा है, पूरा आ गया। इतना आया। yes, sir. आप देखो अनुराग कह रहे सर आप कैसे 12 और 18 कर रहे हो, हम वहाँ नहीं समझ पाएंगे आप कैसे 12 कर रहे हो कैसे 18, वहाँ तो दूसरा सवाल आएगा, हम तो भटक जाएंगे। तो अनुराग का बहुत अच्छा तरीका है, इन्होंने कहा सर p/2 है और प्लस q/3 है, दैट इज इक्वल टू 2। क्यों ना आप एलसीएम ले लो, तो 2 3 जा तो क्या 3p है, और इससे ये करो into 6 कर देते टोटल को। और ये देखो इन्होंने ठीक बताया कि नहीं बताया, मानते हो इनके आईक्यू को। सो p/3 और प्लस, सर ये आपने पहले नहीं बताया था। तो जब लोग बोलेंगे और सरल तो मुझे बताना पड़ेगा ना। 3 2 जा तो 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। सर 6 उससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, या नीचे नीचे भी कर सकते हो। सर अब बस भैया, यहीं तक रोक दो। यहीं तक रोक लें, अब कर लोगे, हाँ। ऐसा भी कर लेना, ऐसा कर लेंगे। क्योंकि 3G 4G टेक्निकली तो हमें भी अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए कुछ नया सर, रेसिपी हम तो बनानी permanent पड़ेगी। ग्राहक है, आप कुछ भी पढ़ा ठीक है, चलो अब देखो 6 देखो, 6x प्लस 3y और इज इक्वल टू 6xy। सर
तो माही कह रही है सर ये तो पुराना क्वेश्चन है, उसी को आप फिर से नई थाली में सजा के दे रहे हो। हाँ सर। सर, अरे सर इसमें सब्जी करना ही किसमें क्या है? और भाई लो इन्होंने भी बोल दिया इसमें करना ही क्या है। भाई तो मतलब आप देख रहे हैं कि ये सवाल है, इन्होंने कहा वहां पर भी xy नीचे था, यहाँ पर भी xy नीचे है, हैं? या तो यही इसके नीचे लिया वही चीज है। अरे सर तो क्यों ना अरे सीधा काट कूट के कर दो ना। इन्होंने कहा कैसे? पूरे में 1/xy से मल्टीप्लाई उसके करो। नीचे लाओ उसको। बहुत बड़ी बात है। हाँ तो सर सर उसको नीचे लेके आते वो आसान है। नीचे नहीं दूसरी सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, किसी को कोई आसान लग रहा है मैं नीचे ले आ रहा हूँ, सही है। और ये कह रहे हैं ये xy है, कह रहे हैं 1/xy से सब में भाग दे दो। अरे xy नहीं से सर। भाग दे दो xy से। सर उतना मत करो सीधा काट पीट के आंसर ये निकाल दो ना। चल बिना नीचे लाए कैसे काटें? x + 3y/xy ले आए। मेथड नहीं आता। दोनों चलो पहले मैं इस मेथड से करता हूँ, अगर नहीं राजी होगे तो फिर मैं दूसरे मेथड से। तो यहाँ सर तक आ फिर कोई गए, भी नहीं है ना, ये ठीक है। अभी क्यों कर रहे हो? xy तो निकालना ना सर। अब देखो तो सर आप बस फर्स्ट के नीचे सेकंड रख के रख कर देना। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? हाँ। xy तो नीचे ले आए जैसे पहले था। आ गया। तो 6x xy 3y xy काटा पीटी कर दो। और 6 तो ये x से x कटा, y से y कटा। तो 6/y और प्लस 3yx = 6 है। क्या मुझे इसके आगे करा देना चाहिए कि आपके ऊपर छोड़ सर, देना कराओ। छोड़ चाहिए? दो सर। सर, छोड़ दो सर। क्या छोड़ दो? कैसे छोड़ दो? देखो जो टॉपर कहते हैं उनकी बात मानी जाती है, गजेंद्र ने कहा कराओ सर, और वो अभी नए नए टॉपर बने हैं, उनकी बात में रिस्क नहीं ले सकते। तो ये 6 क्यों लिख दूं, हाँ लिख दो अपने को। और यहाँ पर 2q 2q 4 और p। सही है। अब लेकिन मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि किससे बनने। अरे कुछ भी कर दो सर आज से ये लो 3 से कर दिया तो कितना आया? सर 6q plus- 12p। और उधर 4 से कर दीजिए। ये सही है भाई। इन्होंने कहा सर उधर कुछ मत करिएगा, हम हर बात अनुराग की बिल्कुल मान ही लेते हैं। अरे क्योंकि मैसेज आप पी समझ आई बात की नहीं? 9 बचेगा। सर उत्तर 4 से भी करोगे तो भी तो सही आएगा। लो इन्होंने बता दिया p 1 होगा। कि किसी से भी करोगे आंसर वही आएगा। इनका कहना भी अच्छा लगा। P1 आया। सर वो अब 2q क्या हुआ? प्लस 4p = 5, तो 2q है। सर इसका टेस्ट लोगे? 2 ये सही इन्होंने कह दिया कि सर अब आप आगे क्यों करा रहे हो, इसका टेस्ट ही ले लीजिए। सर उसके बाद छुट्टी। अब ये देखो 2q कितना आया, तो तो 2q आया 2q सर 1 आया, 2q 1 आया q आया 1/2। हाँ लेकिन p क्या था? p 1 था 1/1 था। मतलब सर, 1/x था, हाँ तो 1/1, तो इससे x क्या आया? 1 और q क्या था? बोलो क्या है थी कुछ फिर से बताऊं? नहीं सर मत बताओ। p की जगह 1/x लिखा सर बहुत easy है। और q की जगह 1/y लिखा। सर किस किस का टेस्ट लोगे अब? जो अब देखो। रिमेनिंग है सबका ले लो। सुनो नहीं ऐसे नहीं होता। सर 5th एक और बार बता दो ना। सर कोई एक ही लो सर। दो Third, बार fourth, करते fifth। हैं। सर 5th एक और सर बार। पीछे Fifth वाला पीछे भी समझो। करते हैं। अरे यार समझ में समझ लो ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं फिर से बता दो, तो फिर से बता आएगा दो, बताना। ठीक है। तो हम लोग इसको अब दूसरे मेथड से अरे करेंगे सर, क्योंकि इसमें इसमें ये इन्हें हार्ड लग रहा है। कुछ नहीं। चलो सर कौन कौन सा दिए हो आप करने के लिए? 3rd 4th 5th। तो fourth तो हो गया ना। थर्ड फिफ्थ सिक्स। हाँ। 3rd 5th 6th ये कह रहे हैं x y है, हाँ। इसके नीचे लाए, इसके नीचे लाए, हाँ x x के 7y - 2yx। हाँ देख लेना। वो सर थर्ड थर्ड अबे समझ रुक जा। में नहीं आया। अरे रुक समझाएंगे जा। हम इसीलिए अब ये x y है, इसके नीचे ला, इसके नीचे ला 8y + 7yx 15 है। 8y को क्या लिखा? 8q + 7p = 15। हाँ। और इसको क्या लिखा बताओ? 7 के माइनस 7q - 2p। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 14,
और इसमें 2 से किया तो क्या ये भी 14 हाँ। और इसी के नीचे लिख दिया और फिर तो सर आपने 14 कहाँ लिखा उसमें? ये देखो ये इसमें तो लिख दिया सर, उसमें कहाँ लिखा? राइट हैंड साइड में कहाँ तो लिखा? वहां हमने नहीं लिखा, वो एरो बना के इधर लिखा। आपने इसको पुट कर दिया y को कट ही गया ये तो। और y को 1 किसमें आपने पुट किया सर? ये देखो ये कट गया। y को 1 आपने किसमें पुट किया? पुट नहीं करना पड़ता, एक्स वाई आ गया खत्म बात। क्यू पी को पुट करना पड़ता है। हाँ और बताओ। हाँ सर। सर चलिए अब इसका टेस्ट दीजिए इसी के साथ, छुट्टी भी हो जाएगी। सर इसमें तो फुल टाइम है। इसमें फुल टाइम है, आप जितना समय चाहो लो। चलो दूसरा सर तो लंबे कितना और जाना? 56 हाँ? सर 2 बार लिखो। आपको कल 10:30 और सब बात है 10:30 देखो, अगर इंग्लिश की क्लास 9 से 10:30 है, इंग्लिश की करनी है ना? नो सर नहीं अभी नहीं करनी ना, सबके साथ करना, तो क्योंकि अब सबको छुट्टी दे ही रहे हैं, तो इसलिए आप 10:30 पे एक्सरसाइज करेंगे। सर करना टोटल साइंस मैथ्स। सर हमें नहीं कल? मिला पेपर। हाँ सर हमें नहीं मिला पेपर। पेपर दे रहा हूँ। तो 3rd 4th और 6th करो, आगे 3rd फिर 4th और 5th। चलो ये भी तो सर आप टेस्ट पेपर से निकाल लो ना। ये लोग दूसरा नहीं वो देख बात लिया है तो? ये लो पेपर चालू करिए। तू चालू कर चुका है। चलिए मिला सबको? नहीं थर्ड को 6 करना था। हाँ 3rd 4th अरे 4th है सर, फिर 6 ना 4th 6th। सर 3rd फिर 6 ना। हाँ 3rd 5th। चलो 4th फिर से वही करेंगे। देखो गलत 3.6 फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd ठीक है 5th 6th। सर आज समझ में तो ओके, इसको कर लीजिए और अब हम क्विट कर रहे हैं, सबमिट कर दीजिएगा। ओके आनंदिता? क्या बोल रहे हैं? सर आज समझ में रुक जाइएगा 10 मिनट, सब बता दें।